अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसकी तारीखी अहमियत के साथ साथ बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हैं, बहुत से लोगों की मोहब्बतें जुड़ी हैं, बहुत से लोगों का रोज़ का गुज़र यहाँ से होता है। बहुत से लोग जो हैं वो इस रेलवे स्टेशन से लाहौर की जो एसोसिएशन है उसको बड़े अच्छे तौर पर पहचानते हैं। इस रेलवे स्टेशन में अब काम हो रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है, वो चाहे डिजिटल साइन बोर्ड्स हों, वो चाहे डिजिटल इंफॉर्मेशन डेस्क हो, या वो चाहे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली ऐसी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हों जो शहरियों और पैसेंजर्स के लिए फ़ायदे का बायस बनती हैं। कि स्कैन फॉर फ्री वाईफाई, अपने मोबाइल का कैमरा यहाँ पर लाकर स्कैन करें और आपको पूरे रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी। आइए आपको लेकर चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस ट्रेन का इफ्तिताह किया, वो ट्रेन तो कराची के लिए रवाना हो गई, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं, जो लोग यहाँ पर उन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इस बारे का कहते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ट्रेन तो कराची चली गई, अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ CIP लाउंज का इफ्तिताह भी किया है, कुछ एस्केलेटर्स भी लगे हैं, इलेक्ट्रिक एस्केलेटर्स, और मुसाफिरों के लिए इस रेलवे स्टेशन को, लाहौर रेलवे स्टेशन जिसकी बड़ी तारीखी अहमियत है, अच्छा बनाने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इकदाम किए गए हैं। उसमें सबसे पहला इकदाम जो है वो CIP लाउंज का है, जिसका कल इफ्तिताह किया। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएँ, आपको ये पता होगा कि जब आप बाय ट्रेन वहाँ ट्रैवल करते हैं, वो प्लेन की टिकट से ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट होता है। उसकी वजह यह है कि ट्रेन पे ट्रैवल करने में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा सीनरी देखने को मिलती है। तो जब भी आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और आप उसका प्लेन टिकट कंपैरिजन और ट्रेन टिकट कंपैरिजन करें, तो मोस्टली जो है मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो यही था कि ट्रेन टिकट्स जो हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। उसकी वजह यह है कि वहाँ के ट्रेन स्टेशंस, वहाँ की ट्रेन्स, उनके अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं। एंड उसके साथ हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, अभी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन हम इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि फ़ाइनली पाकिस्तान रेलवे ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मुसाफिरों की फ़ैसिलिटीज़ के लिए हैं। पहले कभी मैं इस ट्रेन स्टेशन आया करती थी तो गंदगी के अंबार लगे हुए होते थे, लोग बेचारे परेशान हाल यहाँ पर बैठे हुए होते थे कि अब ट्रेन आएगी उसमें बैठेंगे। अब हमें नज़र आ रहा है सुथरा पंजाब की टीम्स यहाँ पर सफाई सुथराई का काम कर रही हैं। यहाँ पे मुसलसल जो है वो सफाई से लेकर और मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं जो इस स्टेशन पर काम कर रही हैं। इनॉग्रेशन के बाद भी जब तमाम VIP पर्सनल यहाँ से चले गए तब भी यहाँ पर काम हो रहे हैं। मेरे राइट हैंड पर आप देखें एस्केलेटर्स लगे हुए हैं लोगों के लिए, जो कि फ़िलहाल तो नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। देखते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आके लगती है उसके बाद ये फंक्शनल होते हैं या नहीं होते, लेकिन जगह जगह पर आपको अवेयरनेस बोर्ड्स नज़र आएंगे, कुछ पैम्फलेट्स, कुछ स्टैंडीज़ ऐसी नज़र आएंगी जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी होगी आप लोगों के लिए। आइए आपको लेके चलते हैं CIP लाउंज में, जिसका कल इफ्तिताह किया गया। और उस लाउंज में जाने से पहले हम आपको ये खूबसूरत सी तख्ती दिखाएँगे जिस पे पाक बिज़नेस ट्रेन जो अभी कराची के लिए रवाना हुई, एस्केलेटर्स की तनसीब, फैमिली लाउंज, जनरल वेटिंग लाउंज, CIP लाउंज की तज़ीनो आराइश और फ्री इंटरनेट वाईफाई की सहूलत जो है वो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से दी गई है। और इसका इफ्तिताह जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद किया, वज़ीर रेलवे भी उनके हमरा थे। तो आइए आपको ले चलते हैं इस CIP लाउंज में, जिसकी बिफ़ोर एंड आफ्टर की तस्वीर भी लगी हुई है, जिसमें पहले खाली एक लाउंज होता था और थोड़े से सोफ़े पड़े होते थे, और अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये CIP लाउंज बनाया गया है। तो आएँ आपको इसकी सैर कराते हैं। जी नाज़रीन, ये है वो रेलवे स्टेशन का CIP लाउंज जिसका कल इनाग्रेशन किया गया, जो कि इस कदर खूबसूरत बनाया गया है। AC चल रहे हैं, कंफर्टेबल सोफ़ा सिटिंग्स हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं कि अगर आपने बैठ कर रिलैक्स करना है, 2-3 घंटे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है, आप जल्दी स्टेशन पहुँच गए हैं, तो बजाय इसके कि गर्मी में आप बाहर किसी जनरल एरिया में बैठें, आप इस CIP लाउंज में आ सकते हैं और बहुत ही मुनासिब पैसों में आप यहाँ बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। TV लगा हुआ है, फ्री वाईफाई जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा, और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं और बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं तो आपको फ्री स्नैक्स भी दिए जाएंगे उसी अमाउंट में जिसमें आप यहाँ पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो आए चलें हम यहाँ के ऑपरेशन हेड के पास चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बेकरी भी है जिस पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ स्नैक्स नज़र आ रहे हैं जो आपको दिए जाएंगे। ज़ुबैर साहब हैं हमारे साथ, जो कि ऑपरेशन हेड है इस लाउंज के। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है जी आपके? सर ये जो इंटरनेशनल तर्ज का लाउंज बनाया गया है, मैं इंटरनेशनल इसलिए कह रही हूँ कि ट्रैवल करने का बड़ा इत्तेफाक हुआ मुझे, और वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ हम देखते थे और कभी सोचते थे कि लाहौर रेलवे स्टेशन जिसकी बड़ी तारीखी अहमियत भी है, कभी वहाँ भी ऐसी कोई फैसिलिटी हो
कोई सुकून से बैठ के आप ट्रेन का इंतज़ार कर सकें। ये तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर लाहौरीज़। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि थोड़ा सा इधर आ जाइए कि किस तरह से लोग जो हैं वो इस CIP लाउंज में आकर इंतज़ार कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बनाया है इसमें ये कि इसकी एंट्री टिकट जो है वो 300 रुपीज़ है पर पर्सन। 300 रुपीज़ में आप यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, उसमें हमने जो है कॉम्प्लीमेंट्री टी और साथ हमारा जो है वो थोड़े से स्नैक्स हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको देते रहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री उसी 300 रुपीज़ में चाय और इनमें से थोड़े से स्नैक्स हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। उसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ और पसंद करके लेना है तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं। ठीक है, मतलब तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद हमारा ये बिजनेस सेंटर है इधर पीछे, जी बिल्कुल, ये हमारा बिजनेस सेंटर है। यहाँ पे वो आराम से अपना नेट सर्फिंग और सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर्स वो यूज कर सकते हैं इफ दे वांट टू सर्च समथिंग और इफ दे वांट टू सर्च समथिंग, तो वो कंप्यूटर वो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। प्रिंटिंग फैसिलिटी भी है और वो नेट फ्री हमारा यहाँ पे चल रहा है उसी 300 रुपए उसी 300 रुपए में। बिल्कुल जबरदस्त जी। उसमें साथ हमारा ये वाईफाई हमारा पूरे लाउंज में फ्री है। बैठे वो 3 घंटे इस टिकट में बैठ के चार्ज अपना यहाँ पे 300 रुपीज में 3 आवर्स में वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जबरदस्त जी। और कितनी कैपेसिटी है यहाँ, कितने लोगों के बैठने की? हमारे पास तकरीबन 80 to 100 लोग आराम से आ सकते हैं एक टाइम बैठ सकते हैं। और इसका इनागोरेशन हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आए थे इसका इनागोरेशन करने। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो लोग आ रहे हैं लोगों हाँ जी, लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो लोग जो हैं वो अभी लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आ रहे हैं वो फिर आके इसको एंजॉय करके जा रहे हैं। इसको एंजॉय फैमिलीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे। फैमिलीज़ भी अक्सर हमने देखा है कि फैमिलीज़ चूँकि ट्रैवल करती हैं और बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं तो दे वांट सम कंफर्टेबल स्पेस के ट्रेन में जाने से पहले अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इस एरिया के अंदर आकर अपनी फैमिली के साथ 3 घंटे तक पर पर्सन 300 रुपीज़ विच इज़ नथिंग, आप इंतज़ार कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये इसकी एक्सेस हर किस्म के पैसेंजर के लिए होगी? जनरल ओपन है। जो आके यहाँ पे हमारे एंट्री टिकट के पैसे पे करता है वो आके हमारा अपना स्टे एंजॉय करता है। और पैसेंजर के साथ कुछ लोग आते हैं तो क्या उनकी एंट्री भी फ्री है? मतलब उनकी भी वो पर पर्सन हम काउंट करते हैं। अगर वो 4 पर्सन आए वो अपने 300 पर हेड के हिसाब से चार्ज करते हैं उनसे और वो फिर अपना स्टे एंजॉय करके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक जी, ज़बरदस्त। और ये खूबसूरत किस्म का जो इंटीरियर किया गया है, जो खूबसूरत किस्म का, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका कि आप देखें यहाँ पर गाइड करने के लिए लोग भी मौजूद हैं और कंफर्टेबली आप बैठें, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करें। एंड आई थिंक अब तो ट्रेन पर सफ़र करना जो है वो बड़ा आसान भी हो जाएगा और बड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा। एयरपोर्ट पर हम ऐसे लाउंज देखा करते थे और वहाँ पर कुछ सिटिंग एरियाज़ ऐसे होते थे कि जहाँ आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो CIP लाउंज है ये आई थिंक बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है जिन्होंने कई घंटे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है और रात के औकात में कहीं ट्रेन है और आप पहले स्टेशन पहुंच गए हैं तो आप आराम से यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। और भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ CIP लाउंज ही नहीं जहाँ पर आपने 300 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री के साथ एंटर होना है। जनरल एरिया जो इसका वेटिंग लाउंज है रेलवे स्टेशन का, उसको भी बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। और लोगों का इस बारे में क्या कहना है, पाकिस्तान रेलवे के जो इक़दाम हैं और रेलवे से जो शिकायत हैं ऑब्वियसली वो भी हम आज दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ ही रहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम जनरल एरिया में जाएं और आपको दिखाएं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ इस वेटिंग लाउंज में, ये जो CIP लाउंज है रेलवे स्टेशन का, यहाँ रिक्लाइनर्स भी पड़े हुए हैं। और मैंने पूछा है कि क्या ये रिक्लाइनर्स जो हैं वो स्पेशली बुक कराने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं होंगे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस। और ये इलेक्ट्रिक हैं। इसके इस तरफ जो है ना एक बटन है, उस बटन को अगर आप प्रेस करें तो ये रिक्लाइनर्स जो हैं वो एक्चुअली अपनी शेप में आ जाएंगे कि अगर आपने रिलैक्स करना है यहाँ पर और इंतज़ार करना है अपनी ट्रेन का, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है तो आप इन रिक्लाइनर्स पर बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं। अभी मुझे जो है ना लाउंज वाले देख रहे हैं कि ये मैडम क्या कर रही हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का ये वो लाउंज है जो कभी ख्वाब समझा जाता था कि हम कहते थे लाहौरी ज़बान में ना कि छड़ लाहौर रेलवे स्टेशन पे ऐसे कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और आज मैं हैरान हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कि एक ऐसा डिपार्टमेंट
जो ज़बोहाली का शिकार था, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो खसारे का शिकार, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके ऊपर बहुत सी ख़बरें, बहुत से तबसरे, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं, जिसके बारे में ये कहा गया कि रेलवे स्टेशन नहीं चल रहे, रेलवे नहीं चल रही है, पाकिस्तान रेलवे से उनका डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, कभी कुछ बात। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो दोबारा से उसमें इनोवेशंस आ रही हैं, बेहतरी आ रही है, और वो सारी की सारी बेहतरी और इनोवेशंस जो हैं वो तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हैं। तो हम अब रिक्लाइनर से उठते हैं और आपको एक और एरिया दिखाते हैं। एक और यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जा रही है लोगों के लिए कि वो रात के औकात में अगर आ गए हैं और उनकी ट्रेन लेट हो गई है, कहीं सुबह में उन्होंने ट्रेन पे जाना है और 4-5 घंटे हैं उनके पास जो उन्होंने इंतज़ार करने हैं, तो इस तमाम लाउंज के अलावा एक और एरिया भी है जो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ ऑफ़र करता है। तो आए मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ से इस सिटिंग लाउंज से यहाँ बैक साइड पर एक और एरिया भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक और फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है कि व्हील चेयर अगर किसी ने इस्तेमाल करनी है तो वो भी अवेलेबल है इस लाउंज के थ्रू। और ये है वो एरिया कि जो पैसेंजर्स यहाँ पर आकर रेस्ट करना चाहते हैं, वो बाहर किसी लाउंज में नहीं बैठना चाहते हैं, दे आर टायर्ड और उन्होंने लंबा सफ़र करना है, तो वो यहाँ पर स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं, जिसके उस 300 के अलावा चार्जेस होंगे कि आप यहाँ पर आकर सेंट्रली एयर कंडीशनड है, ये आप सो सकते हैं, आप जो है वो इस एरिया में वेट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, कोई आपको आकर तंग नहीं करेगा, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप यहाँ पर आकर अपनी नींद पूरी कर सकते हैं अपनी मंजिल पर जाने से पहले या मंजिल पर पहुँचने के बाद। इसके अलावा कुछ एरियाज़ मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं कि ये तो CIP लाउंज है जिसका आपको पे करके इंतज़ार करना है आपने यहाँ पर आकर, और बड़ी ही नॉर्मल सी फ़ी है जो आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ से मुझे कुछ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जो जनरल एरियाज़ हैं, जो फैमिली के लिए वेटिंग एरियाज़ हैं, वहाँ भी आपको लिए चलते हैं। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये है वो जनरल वेटिंग एरिया जो आम पब्लिक के लिए, जो लोग नहीं पैसे भरना चाहते, CIP लाउंज में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, मेहरबानी अल्लाह का। सर लाहौर रेलवे स्टेशन पे ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, जी वेटिंग लाउंज बना दिया गया है, AC वाली सेटिंग है, ठीक है, बेटर फील कर रहे हैं जी। अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा एक चेंज अच्छा है। चेंज अच्छा है जी, ऐसे इकदाम जो हैं वो ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। 77 का हमारा मुल्क बना हुआ है, ये अब आके हमें पता चल रहा है कि आज होना है। ये 77 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो आज ये जो है हमें पता चल रहा है। बिल्कुल सही जी। आप 77 ईयर्स के बाद जो है वो आप कह रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ और बेहतरी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? सर रेलवे स्टेशन पे ये जो अभी चेंजेस आई हैं, एक CIP लाउंज भी बना है जिसमें 300 पर पर्सन में आप AC वाले कमरे में बैठते हैं, वो आपको स्नैक्स भी देते हैं, चाय भी देते हैं। ये जनरल एरिया है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ कर इंतज़ार कर सकते हैं। इससे पहले के वेटिंग रूम्स आपको याद हैं जो अभी बाहर पंखे के नीचे आप बैठ के बेंचों के ऊपर ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे, तो अच्छी चीज़ है ये? हाँ नहीं है तो ठीक है, अच्छी लगती है जी। आवाम को फैसिलिटी मिलती रहनी चाहिए, इस तरह के इकदाम हों तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। बाकी चीज़ें भी उन पर बर्डन कम होना चाहिए, और चीज़ों का लाइफ को मुश्किल भी है ना कुछ मामला, उसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। कह रहे हैं सर, सिर्फ ये रेलवे नहीं है, महंगाई में पिसी आवाम के लिए जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ किस्म की डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो आसमान पे कीमतें 400% महंगी हुई। जो सिर्फ हमने तो यहाँ बैठ के आधा घंटा बैठा मुश्किल से, और जो डेली चीज़ है वो तो हमें हमेशा चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन ये सारे लाउंज बनाने के लिए ना गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगा। लाहौर पाकिस्तान रेलवे ने 1 रुपया नहीं लगाया, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आइडिया उनका था। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अच्छा। जिसमें वो प्राइवेटली इसको रन किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पैसेंजर की फैसिलिटी के लिए ये बड़ा अच्छा है। नहीं अच्छा है, बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन आपका ये रीज़न बड़ा वैलिड है कि गवर्नमेंट को फिर इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो महंगाई कम करने की सूरत में भी आने चाहिए। इस तरह के आइडियाज़ बिजली के बिल सस्ते होने की सूरत में भी होने चाहिए। पेट्रोल है, चीनी है सर, गैस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो डेली यूज़ की, घी है, ऑयल है, दालें हैं। फिर ये असल तारीफ तो हुकूमत की तब बनेगी जब ये चीज़ें सस्ती हो। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ, ये जो है ना लिपा पोती कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मतलब जिसको उस वक्त ज़्यादा रियलाइज़ करेगा जब बाकी चीज़ें भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बाहर। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। और यहाँ पर एसीस नहीं चल रहे थे तो हमने कंप्लेन की कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर आया हुआ, आपको दिखबारों में नज़र आ रहा है। कुछ 15 दिन में बनाया गया जी ये लाउंज,
CIP लाउंज, ये तमाम वेटिंग एरिया, मर्दों के बैठने के लिए अलग जगह है, ख़वातीन के बैठने के लिए अलग जगह है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर क्या हाल है जी आप? जी अल्लाह। सर आप रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं? जी जी। ये जो लाउंज बनाए गए हैं और कल इसका इफ्तिताह भी हुआ है, हाँ। कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? ज़बरदस्त। पहले तो इधर पिस्सू होते थे, वो ना चूहे भाग रहे होते थे। हाँ नहीं, वो पिस्सू होते हैं, वो लड़ जाते थे, वो सारा दिन बेड़ा गर्क हो जाता था। अब तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, कंफर्टेबली हाँ जी, AC हाँ जी। के अंदर ये बिल्कुल, ये सीटें बड़ी, सीट प्लानिंग बड़ा अच्छा इन्होंने किया है, साफ़ हो जाती हैं इजीली, बड़ा ज़बरदस्त हो गया काम। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट होने चाहिए, इस गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है अच्छे काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर जो अच्छी चीज़ होती है, शिकायतें हर जगह होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़बरदस्त है, एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग गोइंग ऑन। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ जी, हम यहाँ आए थे, इसी नहीं चल रहे थे, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था लेकिन वो फिक्स कर दिया, लेकिन कमरा ठंडा है, बाहर से बहुत सुकून है। ये पुरानी बिल्डिंग है ना, उसे ज़रा रेनोवेट किया अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत बना दी है। ये सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा किया है। पहले तो वो चेयर्स जो होती थी उनमें पिस्सू होते थे, वो अब नहीं है। हमें बताया गया कि ये जो पीछे का कॉरिडोर है, हम बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें नाज़रीन आपको दिखा भी रहे हैं, वहाँ चूहे भागा करते थे, चूहों की बिल्कुल पहले ये प्रॉब्लम नशा करने वाले लोगों की एक अमाजगा सा बन गया था वो बरामदा। बिल्कुल, अब तो बहुत खूबसूरत बन गया ये देखिए कितनी देर तक चलता है इसे। हाँ, ये एक बड़ी बात है जी। और इसमें मैं सिर्फ सिस्टम को या जिम्मेदार लोगों को नहीं इल्ज़ाम दूंगी, इसमें हम शहरियों का, लोगों का भी बड़ा कसूर इनका भी है। लेकिन कब नजर आएगा यहाँ पे लिखा होगा जी ये मेरा नाम है, इस नंबर पे कॉल कर लें। आप सही कह रहे हैं, ये शहरियों का भी है, लेकिन इसमें वो जो जिम्मेदारान है वो उन्हें ये सारी चीज़ें चेक करने चाहिए गाय बगाए, अगर कुछ थोड़ा बहुत चेक। अच्छा, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है सर, प्राइवेट लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, गवर्नमेंट और रेलवे, पाकिस्तान रेलवे जो है ना वो इसको हैंडल नहीं कर रहा, तो उस पर मुझे थोड़ी सी एक उम्मीद आ जाती है कि प्राइवेट लोग जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। और डेफिनेट वो अपनी फीसें लेते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर ट्रैवल करते रहते हैं पाकिस्तान रेलवे पे? बहुत कम, आज बहुत अरसे के बाद इत्तेफाक हुआ। कहाँ जा रहे हैं? मैं मियाँ वाली जा रहा हूँ। मियाँ वाली जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, ज़बरदस्त जी। मुझे तो याद है कहीं बचपन में शायद हम रेलगाड़ी पर बैठा करते थे, लेकिन अब रेलगाड़ी से लेकर रेलवे स्टेशन तक जी हालात बहुत चेंज कर। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत अरसे बाद मेरा चक्कर लगा रेलवे स्टेशन का और बहुत खुशी हुई ऐसी इम्प्रूवमेंट देख के कि एटलीस्ट जो एक वेटिंग एरिया है, जो एक बेसिक नेसेसिटी है पैसेंजर्स की, उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। बिल्कुल। तो आई होप कि ऐसी इम्प्रूवमेंट्स जारी रहेंगी और ये मेंटेन रहे। देयर इज स्टिल ग्रेट रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। डेफिनेटली। और वो वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये काम कॉन्टिन्यूस चलता रहे और मेंटेनेंस रहे, चेक एंड बैलेंस रहे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हैं भाई आप? कराची। कराची जा रहे हैं, अच्छा। अभी वो जो पाक बिजनेस गई उस पर ट्रैवल क्यों नहीं किया? वो तो बड़ी ज़बरदस्त सीट नहीं मिली, ऑल बुक जा रही है। तो अभी आप नॉर्मल जो कराची एक्सप्रेस है वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कराची के रेलवे स्टेशन में और लाहौर के आप गई हैं कराची? मैं कराची गई हूँ, रेलवे स्टेशन नहीं देखा। तो कैसे गई आप कराची? बाय एयर गई थी। अच्छा, आप रेलवे स्टेशन आके देखिएगा, अंदाजा अच्छा होगा कैसा है। बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। ये जो सिस्टम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। पूरा लाहौर बहुत बेहतर है। मैं पहली दफ़ा लाहौर आया हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा लाहौर आए। मेरे भाई को लाहौर कैसा लगा बताएं? लाहौर वाले कैसे लगे आपको? ज़बरदस्त लगे हैं, मज़ा आया? बहुत मज़ा। तो कराची और लाहौर में एक चीज़ देखनी पड़े, किस चीज़ में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आया? डेवलपमेंट में, लोगों में, सिस्टम में? सड़कों में सबसे ज़्यादा। हाँ। कराची सड़कें बड़े खड्डे। अच्छा, मैं आपको अपना इत्तेफाक शेयर करूँ आपके साथ में एक्सपीरियंस। जब मैं कराची गई और मैं पहले दिन जब घूम रही थी कराची में, तो मैं कह रही थी मुझे कोई मेन रोड दिखाओ, कहाँ है मेन रोड इसकी? तो वो मुझे कहते हैं यही मेन रोड है। मैंने कहा हमारी सर्विस लेन ऐसी होती हैं जितनी वो छोटी छोटी सी रोड थी, लेकिन हर शहर का अपना एक डायनामिक होता है। कराची जिस तरह से हब है मुख्तलिफ चीज़ों का, जहाँ बहुत ज़्यादा कमर्शियली कारोबार वाइज बहुत चलता है। लाहौर उससे बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे कारोबार। लेकिन आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा। मेरे भाई ने लाहौर की बिरयानी खाई है, सारी चीज़ें खाई है, ये भी मेरे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं, वो तो कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी, लेकिन कराची की बिरयानी अच्छी है या लाहौर की? कराची की बिरयानी तो बड़ी अच्छी है। बिरयानी कराची की अच्छी है, लाहौर की हो या कराची की हो, ये बात आपने सही की है। वेल, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और लोग तारीफ़ कर रहे हैं इस इकदाम की, नहीं ओवरऑल लाहौर के सिस्टम और डेवलपमेंट की भी। ये ख़वातीन का लाउंज है जहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और फैमिली इंतज़ार कर रही हैं ट्रेन आने का। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जनरल वेटिंग लाउंज में हम मौजूद हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बेंचेस बड़े डिफरेंट डिज़ाइन के लगे हुए हैं। एसी चल रहा है, पहले एसी नहीं चल रहा था, हम आए तो हमने एसी चलवाया कि भाई एसी क्यों नहीं ऑन हो रहा, तो आप तो कह रहे थे यहाँ पर 24/7 एसी चलता रहेगा। एक आंटी है यहाँ पर जो हमसे बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? जी शुक्र। कितनी देर में ट्रेन आ रही है आपकी? जी तकरीबन अभी 3 घंटे हैं हमारे। 3 घंटे हैं। आप लोग पहले रेलवे स्टेशन आ गए? जी हाँ, हम लोग दूर से आए थे इसलिए। अच्छा, पहले जब आप रेलवे स्टेशन में आकर इंतजार किया करते थे जी जी, तो टूटे फूटे से बेंच पड़े हुए होते थे। जी जी हाँ। और मुझे मर्दों वाली साइड से ये शिकायत आई है कि उसके अंदर बड़े पिस्सू भी होते थे, चूहे फिर रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो साफ सुथरा नहीं, मैं खुद बड़ी मुतासिर हुई हूँ कि ये मतलब साफ सुथरा मिला है हमें, तो मैंने ढूंढ के ये जगह ढूंढी, मतलब यहाँ फिर मैं। अच्छा, आपको पता था कि यहाँ पे लाउंज बन गया हुआ है, एक एसी वाला लाउंज बन गया? जी हाँ, मुझे किसी ने बताया था, कहते वहाँ आगे आप चाहे वहाँ पर बना हुआ है। अच्छा। फिर मैं यहाँ आई, मैं आकर देखा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। मैं बच्चों को साथ लेके यहाँ गई और यहाँ के बैठ के 2-3 घंटे इंतजार कर लें जब तक ट्रेन नहीं आई। जी जी, बजाय इसके कि गर्मी में बाहर सहूलत होनी चाहिए ना। देखिए ना, कोई मुसाफिर आते हैं, उनके लिए कोई वेटिंग रूम होना चाहिए ताकि आराम से वो बैठे, सुकून से रहें अपना। आप लाहौर से हैं या कराची से? जी मैं झेलम से आई। झेलम से आई और झेलम जा रही हैं? नहीं, मैं कराची जा रही हूँ। कराची जा रही हैं। कराची आप जाती रहती हैं? पहले कभी? जी जी, ये मेरे भाई हैं। हाँ, तो मेरे भाभी हैं। रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर हम करें जी, तो कैसा कंपैरिजन आप डिफरेंट शहरों का करें और लाहौर रेलवे स्टेशन का करें? इस तरह की फैसिलिटी पहले कहीं पर है? जी नहीं है। ये एक यहाँ अपनी हमारा वैसे भी लाहौर के स्टेशन से काफ़ी उन्स भी है। अच्छा जी हाँ। क्यों? ये किसी दौर में ना मेरे दादा परदादा उन्होंने इस स्टेशन पे काम किया है। अच्छा। जी हाँ, इसकी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने काम किया था। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड है जो। जी हाँ, इसलिए कुछ ज़ाती उन्स भी है, ज़ाती मोहब्बत भी है इससे। अच्छा, एक पॉइंट अभी आप रेस कर रही थी ब्रेक में जब मैं आंटी से बात कर रही थी, और बड़ा ही वैलिड पॉइंट है कि वेटिंग एरिया बना दिया, बैठने की कंफर्टेबल जगह बना दी, वॉशरूम से। ये तो मेन प्रॉब्लम है, ये तो मेन प्रॉब्लम। देखें ना, इसमें देखें ना, लेडीज़ भी होती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, जवान, तो कहाँ वो ढूंढेंगे वॉशरूम, ठीक है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जो रेलवे स्टेशन के अपने वॉशरूम्स हैं, जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, वो तो जाने के काबिल नहीं है। वो भी दिखाते हैं आपको अभी जाकर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? सर आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे और जो बात कर रही थी आंटी कि इससे पहले ऐसे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, लाहौर फर्स्ट टाइम आए हैं या लाहौर रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम आए? लाहौर। कैसा लगा? 19 years। 19 साल के बाद आप लाहौर आए? Just for 4 days। क्यों आए? खैरियत से? Just for visiting for family। अच्छा, विजिट करने आए हैं। कैसा लगा आपको लाहौर? It's okay। It's okay। अच्छा नहीं लगा? It's okay। 19 साल पहले वाले लाहौर में और आज वाले लाहौर में फ़र्क नहीं है? Bit different। और आप बेसिकली कहाँ से? Basically UK। UK से हैं। जाहिर है उसके कंपैरिजन में तो आपको लाहौर। इसलिए मेंटालिटी देखें ना, वहाँ का कंपेयर मैं यहाँ नहीं कर सकता। उसका सिस्टम वहाँ के फैसिलिटीज डिफरेंट है, यहाँ के फैसिलिटीज डिफरेंट है। वहाँ के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, यहाँ पब्लिक टैक्स नहीं पे करती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर वहाँ गवर्नमेंट अगर लगाती है तो यहाँ गवर्नमेंट इतना बैक नहीं देती टैक्स को, पब्लिक को वो इतना रिटर्न में नहीं आता। तो एवरीवेयर इज समथिंग डिफरेंट, सम यू नो लूपहोल समथिंग। अच्छा, मैंने लंदन का ट्रेन स्टेशन देखा। मैं विंडसर गई और मुझे ऐसे लगा कि ये तो एयरपोर्ट से भी बड़ा और बड़ा खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना सिस्टम था वहाँ पर, और हर तरह की चीज़ें और हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिली। लाहौर रेलवे स्टेशन आती थी ना, मेरा दिल दुखता था, ये चूहे भाग रहे हैं, ये हो रहा है। आज मैंने चाहे एक फर्स्ट स्टेप ही कह लीजिए, एक इनिशिएटिव ही कह लीजिए जो गवर्नमेंट ने लिया है। आई थिंक आई वुड अप्रिशिएट दिस। Yes, I will as well। A step towards a betterment। Yeah, they are cleaning the floor। That's good। That's very good। But the toilets, I can't go inside। वॉशरूम्स की शिकायत जो है वो आ रही हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इन लाउंजेस में तो वॉशरूम्स नहीं है, इस वेटिंग एरिया में भी नहीं है, वो जो CIP लाउंज हमने दिखाया वहाँ भी नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स और वॉशरूम की फैसिलिटी रेलवे स्टेशन की तरफ से जो है वो कैसी है और वहाँ क्या हालात हैं। आए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, अभी हम आपको वो वेटिंग एरियाज़ विज़िट करा के आए हैं जो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत
पाकिस्तान रेलवे का 1 रुपया लगे बगैर प्राइवेटली बिल्ड किए गए हैं। 15 दिन के अंदर वो बिल्ड किए गए हैं और वो रन भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए ही किया जाएगा। लेकिन चूँकि रेलवे की जगह है, रेलवे ने ये आइडिया फ्लोट किया था तो उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब हम इस वक्त हम आपको दिखाते हैं जो पुराने वेटिंग एरियाज़ यहाँ पर मौजूद होते थे फैमिली के लिए, वो है और वो किस तरह से हुआ करते थे और फ़र्क आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे एक साहब मौजूद है, शायद बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। पैसेंजर हैं आप? हाँ, कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। हाँ। सर आगे एक वेटिंग लाउंज बना हुआ है जो एसी वेटिंग लाउंज है। ज़बरदस्त है, मैंने देखा, हम गलती से इधर बैठ गए हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट है गवर्नमेंट की, तो हमको हम उधर बैठना चाहिए था, हमारी गलती है, हम इधर बैठ गए हैं। हमारा जो ना वो एसी का 6 वाला केबल वो है ही, मतलब टिकट सबसे महंगी है, वो ली हुई है। तो आप वहाँ जाकर लाउंज में बैठे? नहीं, अभी क्या वैसी गाड़ी लगने वाली है। गाड़ी लगने वाली है, लेकिन आप अभी भी जाकर बैठकर 1500 रुपया कुल्लियों को दिया, तो वो कौन पूरा करेगा? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। कह रहे हैं बहुत इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। आए आपको पुराना फैमिली वेटिंग एरिया दिखाते हैं कि ये इस तरह से हुआ करते थे ये वेटिंग एरियाज़ पहले, जो अब अपग्रेड करके उस तरह से बना दी गए। एंड आई रियली होप कि इसके अंदर जितने भी वेटिंग एरियाज़ हैं ना उसको प्राइवेट कर दें, प्राइवेट कंपनीज़ के तहत जो है वो उसको ऑपरेट करें। ये हैं वो सोफ़ाज़ जिस पे लोग कहा करते थे कि इन कुर्सियों पे, इन सोफ़ाज़ पे जो है ना वो पिस्सू निकला करते थे और बहुत गंदगी, लेकिन खैर सफाई सुथराई तो इस लाउंज की भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी डिफरेंट है यहाँ पर कि इन वेटिंग लाउंज के साथ वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम साफ़ है या नहीं वो एक अलग कहानी है। मैंने अंदर अभी विज़िट किया है, गंद पड़ा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जाएँ ज़रा जाकर दिखा दें आप कि वॉशरूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी पब्लिक जगह पर जिस तरह के बाथरूम होते हैं इनका भी वही हाल है। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स शायद बेचारे मुसाफिरों की किस्मत में नहीं है उस तरह से। बहरहाल दीज आर द ओनली वॉशरूम्स जो कि रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल हैं। अब आपको एक जनरल वेटिंग रूम दिखाते हैं, आए मेरे साथ, जो अभी नया बनाया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम मौजूद हैं इस फैमिली लाउंज में। ये फैमिली लाउंज बनाया गया है बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, जहाँ से पहले कुछ डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर आप अपनी टिकट बुक भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। उर्दू इंग्लिश दोनों में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं इस फैमिली लाउंज में और दिखाते हैं कि ये जो इसी फैमिली लाउंज है इसमें किस किस को एक्सेस है, कौन यहाँ बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकता है और अंदर क्या फैसिलिटीज़ है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। लाहौर रेलवे स्टेशन पे आज से पहले ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन वैसे ये वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ, क्योंकि रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो वफाक के अंदर। हाँ ठीक है, हुकूमत तो वही है ना, हुकूमत तो वही है और बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। चाहे हुकूमत कोई भी हो, पाकिस्तान की तरक्की है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक। अच्छा, इससे पहले मुझे अक्सर लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ जो वेटिंग एरियाज हुआ करते थे ना, या तो उसमें चूहे भाग रहे होते थे या पिस्सू हुआ करते थे सोफ़ों के अंदर, कुर्सियों के अंदर। आज यहाँ पर एक कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर साफ़ सुथरे, ये वाहिद लाउंज है जहाँ वॉशरूम। जी ऐसी, मैं महीने पहले आया था सिस्टर को छोड़ने के लिए, तो मैंने देखा था यहाँ पे बिल्कुल ऐसी हालत थी, और अब एसी लगे हैं और बड़ा अच्छा वेटिंग रूम है, आप एंजॉय हो रहा है तो आने का। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप देखें यहाँ पर फैमिली बैठकर इंतज़ार कर रही हैं, और ये जो पूरा फैमिली लाउंज है ये जिन्होंने एसी टिकट लिया हुआ है, बिज़नेस एसी कंपार्टमेंट का या नॉर्मल एसी कंपार्टमेंट का, उनकी टिकट देके उन फैमिलीज़ को यहाँ बैठने के लिए अलाउ किया गया। इससे पहले जो हमने आपको वेटिंग लाउंज दिखाया वो इकॉनमी क्लास के लिए था कि वहाँ पर कोई भी जाकर बैठकर इंतज़ार कर सकता है। एसी यहाँ भी चल रहा है, एसी वहाँ भी चल रहा था, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हैं ख़वातीन और मर्दों के लिए। यहाँ पर दिस इज़ द ओनली लाउंज जहाँ वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा उधर के वेटिंग लाउंज में वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं थे। दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो वेटिंग रूम है ये वाहिद एरिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से बनाया गया है। इससे पहले जो हम आपको वेटिंग रूम दिखा रहे थे वो सारे के सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए थे। तो जो इंचार्ज साहब हैं उनकी तरफ हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो फैमिली लाउंज है, इज़ इट रन बाय पाकिस्तान रेलवे या ये भी प्राइवेटली जो है वो? नहीं, रन बाय पाकिस्तान रेलवे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान रेलवे की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। लोग कह रहे हैं ये ख्वाब सच हो गया, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि लाहौर रेलवे पे भी आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी। इसमें अभी जो कल इफ्तिताह हुआ है, आपने देखा है, जो पीएम साहब ने हमारे मिनिस्टर हनीफ नवाज़ी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि मैं चेंज करके दिखाऊंगा। जो हमारे पीएम साहब हैं वो जब सीएम थे पंजाब में, जी जी, तो वो उनका काम बोलता था मुँह से, अब तो वो पीएम है इंशाल्लाह। जो उन्होंने कहा है तो वो आप देखेंगे भी, हो भी रहा है और नज़र भी आ रहा है।
देखिए अब जो एक्सीलेटर लगे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जी जी, 2 से स्टार्ट हो गए 4 में जाते हैं, और जिन पैसेंजर की टिकट 5 नंबर से जो गाड़ी जाएगी वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान में स्टेयर्स नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस के साथ 4 नंबर पे उतरने के बाद जो है वहाँ पे जा सकते हैं। सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। मैं देखती हूँ जगह जगह पर रेलवे स्टेशन पर हमें स्टाफ नज़र आ रहा है जो मुसलसल साफ कर रहा है। तो हम यहाँ पर जहाँ पे कोई शिकायत होती है और गलती होती है वो तो दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ अप्रिशिएट करने आए हैं क्योंकि इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो आवाम को, पैसेंजर्स को हो रहा है, ना आपका फ़ायदा हो रहा है ना मेरा फ़ायदा हो रहा है। जिसने इस रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करके ट्रेन पर बैठ कर कहीं जाना है, असल फ़ायदा आवाम का हो रहा है। ऐसा ही है, लेकिन देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। देखें ये LED है, 1.5 से पौने 2 लाख की ये है। अगर इंडिविजुअली थोड़ा बहुत साफ करें, चिलर्स हैं, फर्नीचर्स है, इतना सारी इन्वेस्टमेंट है, बेंचेस हैं, फ्लोर की, रूफ की जो है, सारा कुछ जो है इसमें ओवरऑल देख लें आप। फ्री वाईफाई है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है जी। और फ्री वाईफाई सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह पर जो है ना वो लिखा हुआ है कि स्कैन करें फॉर फ्री वाईफाई। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ तो दी गई हैं, लेकिन मेरा लास्ट में सवाल यही होगा कि ये कब तक मेंटेन्ड रहेगा। असल तो सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है कि एक चीज़ अच्छी हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम फिर आती है कि वो मेंटेन नहीं रहती। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अभी आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है ना, डे बाय डे हम मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो सर का साया हाथ हमारे पीछे रहा, तो इंशाल्लाह जब तक जान में जान है, ज़िंदगी है, पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे को एक बार फिर उठा देंगे। सोर्स ऑफ इनकम ही हमारा ये है, जहाँ से हम सैलरी लेते हैं, हक हलाल की जो जॉब है हमारी, अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, तो उसका मतलब हमारी जान सब कुछ इसी के लिए है। बिल्कुल सही। फ्यूचर में कोई प्लान है कि इकोनॉमी क्लास वालों के लिए भी कुछ अच्छा इस तरह का स्टैंड बनाया जाए? क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ AC टिकट होल्डर्स हैं। नहीं, वहाँ पे गेट पे चेक कर रहे हैं कि जिनकी AC टिकट है उनको बैठने की इजाज़त दी जा रही है। इकोनॉमी के लिए वो जो आगे वाले, मैं उनकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, मैं गाइड कर देता हूँ। ये ओवरऑल सबके लिए है, सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ द टिकट, किसी की कोई भी टिकट हो वो यहाँ के बैठ के इंतजार कर सकता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त जी। तो ये आप अपने प्लीज़ गेट वालों को बता दें, क्योंकि हमने अभी ये रिकॉर्ड किया है कि वो सिर्फ AC टिकट वालों को अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं। आई थिंक बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक और चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो बाहर सारे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं ना, गर्मी में, हब्स में, जिनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, उनके लिए भी कि अगर आप लाहौर रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेन के थ्रू कहीं जा रहे हैं तो आ जाएँ, यहाँ पर आकर बैठ जाएँ। चिलर्स चल रहे हैं, LED लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, सुकून से आप यहाँ बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कीजिए और यहीं से निकलते सामने प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेन पर बैठ सकते हैं। तो ये किसी AC कंपार्टमेंट, AC टिकट वाले के लिए नहीं है, ये किसी ऐसी क्लास के लिए नहीं है जिन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ये हर एक के लिए है। फैमिली लाउंज है, लेकिन फैमिली होना ज़रूरी है कि आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठ कर इंतज़ार कर सकते हैं। स्विचेस की फैसिलिटी भी मौजूद है जो कि दुनिया के हर स्टेशन पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, मौजूद होती है। यहाँ पर भी है जी कि आप अपने मोबाइल चार्ज करें, आराम से बैठें। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस, क्योंकि जब पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है, पाकिस्तान की तरक्की होती है, तो मुझे बड़ा मैं एक्साइटेड फील करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा मुल्क आगे जा रहा है। सो इंशाल्लाह जी इसी तरह से मुल्क आगे से आगे जाएगा और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे मुल्क में ये भी हो, आई होप कि वो भी जल्दी पूरी हो। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।